कि आज इंडिया ने फाइनली यूएस समेत पूरे यूरोप को शटअप कॉल दे दी है। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर एस जयशंकर की, वो बस बोलते रहे और पूरा वेस्ट चुप खामोशी से सुनता रहा। इतना बोले कि खुद ही हंसने लगे और कहने लगे कि मुझे बहुत ज़्यादा फनी महसूस होता है कि ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर प्रो बिजनेसमैन मौजूद है, लेकिन ये एक्यूज करते हैं दूसरे बिजनेस कम्युनिटी को। साथ साथ उन्होंने रशियन ऑयल की इंपॉर्टेंस के ऊपर बात करते बोला कि इंडिया रशिया से ऑयल खरीदता है, यूरोप ना खरीदे, अमेरिका ना खरीदे। हमने तो नहीं बोला कि आप खरीदो, आप अपनी ऑप्शंस की तरफ जाओ। उन्होंने बोला कि इंडिया बहुत ज़्यादा स्मार्ट है कि उसके पास मल्टीपल ऑप्शन है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त इंडिया की इकोनॉमी को क्रश करती हुई महसूस हो रही है और इंडिया की दोबारा से डिप्लोमेसी हमें एक्टिव होती नजर आ रही है। और अगर मैं पूरे शो का क्रक्स आपके सामने रखूँ तो मैं ये कहूँगी कि इंडिया इज़ बैक इन द गेम। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, अमेरिका काफी दिनों से इंडिया के सामने बहुत ही उछल रहा था और इंडिया को खुली धमकी दे रहा था, फिर भी इंडिया अमेरिका के सामने कुछ भी नहीं बोलता था। लेकिन दोस्तों, अब फाइनली इंडिया ने अमेरिका को जवाब देना चालू कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिका और यूरोप की पोल खोल दी है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका और यूरोप दोनों रशिया से ऑयल इम्पोर्ट करते हैं और अगर इंडिया रशिया से ऑयल इम्पोर्ट करते हैं तो अमेरिका इंडिया पे डायरेक्ट सैंक्शन लगाने की बात कर देते हैं। तो दोस्तों, डॉक्टर एस जयशंकर ने भी अब अमेरिका को करारा जवाब दे दिया है। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं इस बात पे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। इंडिया जो है ना, उसने इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए, अपनी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए हर तरीके की पॉलिसीज़ अपनाई है। अभी एक पॉलिसी है कि दूसरे कंट्री रशियन प्रोडक्ट्स लाता है और वो रिफाइन करके अपने कंट्री में एज ए मेड इन इंडिया बेच देता है। तो ये जो है ना, एक इकोनॉमिक स्टैंड पॉइंट पर अगर देखा जाए बहुत पॉजिटिव बात है इंडिया के लिए। तो इंडिया के लिए तो बहुत पॉजिटिव बात है। लेकिन ट्रंप जो है ना, वो ट्रंप भाई कहना चाहते हैं कि भाई हम जो है ना अपनी इकॉनमी को सिर्फ आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, तो दूसरी कंट्रीज़ पर हम लोग टैरिफ्स लगा रहे हैं। और इसी तरह इंडिया ने जो है ना आज सुनाकर, ट्रंप भाई को सुनाकर जो है ना बहुत अच्छा किया है अपनी कंट्री के लिए। इसी तरह हमें भी सीखना चाहिए कि भाई इकोनॉमिक लूप होल्स को देखना चाहिए कि भाई टैरिफ से कैसे बच जाएं। नहीं तो आप देखें ना, पूरा यूरोप भी तो ज़्यादा गाड़ी चला रहा है ना, पेट्रोल तो चलेगा ना गाड़ी से। अब डॉक्टर एस जयशंकर कह रहे तुम लोगों को कहता कौन है हमसे खरीदो? हम तो नहीं कह रहे कि तुम हमसे खरीदो, मत खरीदो। तो क्या अब उनको थोड़ी इज्जत आएगी, गैरत आएगी और वो खरीदना बंद करेंगे कि यूरोप फिर भी इंडिया से ही खरीदेगा? नहीं, देखें, रशिया ने भी बहुत से ह्यूमन राइट्स वायलेशंस किए हैं। तो यूरोप को और दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज़ को थोड़ा गैरत की गोली खा लेनी चाहिए कि भाई ना इस कंट्री के ऑयल ना ले, रशिया का ऑयल ना ले। इनको पता भी है कि उधर वॉर क्राइम्स हो रहे हैं और उल्टा इंडिया भी जो वॉर क्राइम्स कर रहा है पाकिस्तान में, तो बिल्कुल मुझे तो लगता है कि लेना ही नहीं चाहिए, गैरत की गोली खा लेनी चाहिए इनको थोड़ी सी। अब बात तो बहुत करते हैं कि ह्यूमन राइट्स है, ह्यूमन राइट्स है। क्या ह्यूमन राइट्स है? अभी आपको ह्यूमन राइट्स भूल गए इस टाइम पर। तो एस जयशंकर भाई ने भी बस अपने कंट्री के लिए दिल हल्का कर दिया, अच्छा, बड़ास निकाल। आप क्या समझते हैं कि इंडिया ने ये फील किया है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन खुद तो प्रो बिजनेस है, ये कहते हैं बिजनेस करना है बस पूरी दुनिया में, और दूसरे मुल्कों का बिजनेस ये खा गए हैं। इस बात में आपको कोई सच्चाई नजर आती है? और कह रही है कि मुझे ये बड़ा फनी लग रहा है, मुझे बड़ी हंसी आ रही है कि खुद अपनी दुकान चमका रहे हो और अगलों की दुकानों पे ताला लगा रहे हो। देखें, ट्रंप की इकॉनमी जो है ना, यूएस की इकॉनमी अभी बहुत ट्रिलियंस ऑफ डेट्स में, तो हर इकोनॉमिक हरबा इस्तेमाल करेगा कि दूसरी कंट्रीज से वो फाइनेंशियल मींस ले ले उनसे और उनकी करेंसी, उनकी गोल्ड अपनी तरफ खींच ले। तो ट्रंप तो खुद तो बहुत बोलता है कि भाई हम लोग कैपिटलिस्ट सोसाइटी हैं, तो लेकिन कैपिटलिज्म दूसरी सोसाइटीज़ में नहीं छोड़ता है, उल्टा उन पर टेरिस वगैरह लगा लेता है। एस जयशंकर ने उनको सुनाकर तो अच्छा किया है कि भाई आप इकोनॉमिक हिटमैन ना बने, हमें आप इकोनॉमिक हिटमैन बने, जिस कंट्री का भी आप दिल चाह रहे तो उस पर टेरिफ्स लगा दें। तो मुझे लगता है कि इंडिया पर टेरिफ्स लगा लेनी चाहिए, क्योंकि वो तो एक ह्यूमन राइट्स वायलेट कर रहा है। मतलब एक देखा जाए, अगर ह्यूमन राइट्स के लिए टेरिफ्स लग रही हैं तो वो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर टैरिफ्स आप इस वजह से लगा रहे हो कि आपकी इकॉनमी सिर्फ बढ़ रहा है और दूसरी कंट्रीज़ कुछ ना कहें, उधर पॉवर्टी और बढ़ जाए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और ड्रॉप हो जाए, फिर तो बहुत सी बुरी बात है। क्योंकि आप बोलते हैं कि हम लोग लिबर्टी के सरचश्मा है, हम लोग
लिबरल सोसाइटी है और हम लोग जो है ना ह्यूमन राइट्स का सरचश्मा है, तो ह्यूमन राइट्स तो आपने धज्जियाँ उड़ा दिए, मॉरल कोड का आपने धज्जियाँ उड़ा दिए, तो इस तरह तो नहीं ना चलेगा। चाइना के वज़ीर ख़ारिजा अभी उधर से होके आए हैं, हाँ। और उनके ताल्लुकात ज़रा क्लोज़ हुए हैं, हाँ। तो उस वजह से उनको ज़रा एनर्जी मिली है कि भाई अगर हमारे पास अमेरिका और यूरोप, पूरा यूरोप भी अगर बाढ़ में जाए ना, फिर भी टेंशन नहीं है उनको, क्योंकि हमारे पास चाइना जैसी बड़ी मार्केट मौजूद है, हमारे पास रशिया है और हम खुद बड़ी मार्केट है, तो हमें किसी और के सामने भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है। एस जयशंकर ने इसी वजह से एक, यानी कि उन्होंने ये भी कहा कि आज तक अमेरिका का कोई सदर भी जो है ना अवामी राय का एहतराम करने वाला सदर नहीं आया, ये भी ये कहा है मतलब उन्होंने। उनकी डेमोक्रेसी पे क्वेश्चन यानी कर उन्होंने दिया। डायरेक्ट, यानी कि अगर उन्होंने ये कहा ना कि मेरी आवाम चाहती है, मेरी आवाम के लिए ये ज़रूरी है कि मैं रशिया से तेल खरीदूं, और आप कहते हैं यार आप ना खरीदें, तो इसका मतलब आप आवाम की राय को अहमियत नहीं देते। क्या बात तो उन्होंने रशिया, अमेरिका और यूरोप के जो वो ख़ुद को जमहूरियत पसंद कहते हैं और अवामी राय का एहतराम करने वाले कहते हैं, उनको याद दिलाया कि एक्सपोज कर दिया कि भाई आप ख़ुद भी अवामी राय को कुचलते रहे हैं, और आज आप, लेकिन आप मेरी राय को नहीं कुचल सकते। मैं जहाँ चाहूँगा कारोबार करूँगा, और जहाँ चाहूँगा तेल खरीदूँगा, तेल बेचूँगा। तुम लोग ना खरीदो, आप ना खरीदें, आप मुझे आपकी ज़रूरत ही नहीं है, मैं खुद ही बड़ी मार्केट हूँ, मेरे पास चाइना अभी, यानी कि रशिया ने तो, रशिया के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने तो हिंदी में बोला था कि अगर अमेरिका आपके ऊपर अपने दरवाजे बंद करता है तो रशिया है ना, रशिया को भेजो। तो यही तो वजह है ना कि जयशंकर इस तरह के बयान दे, वो उसके पास फुल कॉन्फिडेंस है कि मेरे पास खित्ते में बड़ी मार्केट्स मौजूद है, मुझे जाके अमेरिका से भीख मांगने या फिर किसी के दबाव में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसी वजह से जयशंकर ने उनको, यानी कि एक किस्म की, आप इसको धमकी समझें, ये एक धमकी है कि आज तो मैं आपके साथ तेल के बारे में बात करता हूँ, कल को मैं किसी और चीज़ पे भी बात कर सकता हूँ, तुम लोगों को जवाब दे सकते। अच्छा, अभी देखिए एक तरफ इंडिया हो गया और एक तरफ यूरोप, पूरा कितने कंट्रीज है यूरोप में, 20 कंट्रीज है ना, जी, I think जी, so. बिल्कुल। और फिर एक यूनाइटेड स्टेट, टोटल 21 कंट्रीज के साथ एक इंडिया लड़ा है। अच्छा ठीक है। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और ये पाकिस्तानी बंदे ने बिल्कुल सही बता दिया कि आज इंडिया ने पूरी दुनिया के सामने प्रूव कर दिया कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है, उसमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। इंडिया को जहां पे फायदा होगा वहां पे ही इंडिया डील करेंगे। इंडिया पहले अमेरिका से टेक्नोलॉजी की डील करता था और अब रशिया से सस्ता ऑयल भी ले रहा है, और अमेरिका हर दिन इंडिया को धमकी दे रहा है, लेकिन इंडिया अमेरिका की एक भी नहीं सुनते, क्योंकि इंडिया ने फैसला कर दिया है कि इंडिया को जहां पे फायदा होगा वहां पे ही इंडिया ट्रेड और डील करेंगे, उसमें कोई भी इंटरफियरेंस नहीं कर सकते। और दोस्तों अमेरिका भी काफी दिनों से इंडिया के सामने बहुत ही उछल रहा था, लेकिन अब इंडिया ने भी अमेरिका को करारा जवाब देना चालू कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका, रशिया और चाइना दोनों को काउंटर करना चाहता था और इंडिया पे सैंक्शन लगा रहे थे, लेकिन इंडिया ने अब अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दिया और रशिया और चाइना दोनों के साथ ट्रेड डील कर ली, और अब तो मोदी जी चाइना का विजिट भी करने वाले हैं। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।